हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियोस। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कैसे आप लोग जब यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उस वक्त कैसे फोकस रहना है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी जो है आपको सारी बुक्स अपने पास रखनी है और उसका बार बार रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है ताकि आपका टाइम कम यूज़ हो, बचे। सिलेबस को पहले एक बार देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा उसको यूट्यूब पे, गूगल से, जैसे भी आपको सही लगे पहले सिलेबस को एक बार क्लैरिटी करें। अपने कोचिंग में जहाँ से भी आपको लग रहा है एक बार सिलेबस के बारे में ज़रूर अच्छे से पता कर ले। फिर से न्यूज़पेपर रीडिंग आपको ऑफकोर्स एक एज अ हैबिट को लेनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर आपको लगवाना पड़ेगा, या ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सोर्सेज भी हैं ऑनलाइन फ्री ऑफ न्यूज़पेपर गेटिंग, तो वहाँ से भी आप अरेंज कर सकते हो। और अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो न्यूज़पेपर लगवा ले, वैसे लगवा ले तो ज़्यादा बेटर है। और नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट हुआ है आंसर राइटिंग। मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग की कल आपको दिखानी होती है, प्रीलिम्स में तो ऐसा होता नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसके लिए जितना, जैसे आपने एनसीईआरटी की सारी किताबें पढ़ ली तो आपके पास एक माइंड में ड्राफ्ट तैयार हो गया कि हाँ ये नॉलेज है बेसिक। तो आप उसी हिसाब से अपने मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी जारी रखें, क्योंकि साथ साथ में तो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है कंसेप्ट क्लैरिटी। देखिए इस एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी उतनी ज़्यादा आप अच्छे से एग्ज़ाम कर पाएंगे। तुक्का लगाने से होगा नहीं, क्योंकि चीटिंग अलाउड नहीं होती। कोई कॉलेज या स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे हंसी मजाक करते करते निकल गए। इट्स अ वेरी सीरियस एग्ज़ाम, सो कंसेप्ट की क्लैरिटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट वाइज रिवाइज़ करिए। देखिए एक एक टाइमिंग थोड़ा टाइमिंग बना लीजिए और सब्जेक्ट वाइज रिवाइज़ कीजिए। उससे क्या होगा ना कि आपको थोड़ा एक डिफरेंस रहेगा कि भाई हाँ ये टॉपिक इधर का है, ये टॉपिक वैसे भी रहेगा। ऐसा नहीं, कोई पागल नहीं है कि मिक्सअप हो जाएगा, लेकिन और ज़्यादा आसानी के लिए वो बेटर आइडिया है कि सब्जेक्ट वाइज रिवाइज़ करें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तो जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपने प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही शामिल करें और उसके क्वेश्चंस को देखना शुरू कर दें, उसको रेफ़र करना शुरू कर दें। नेक्स्ट जो है वो है आपका लेस रिसोर्स। जितना कम रिसोर्स होगा उतना ज़्यादा आप जितना रिसोर्स है उसको पढ़ेंगे। जितना ज़्यादा रिसोर्स होगा उतना कम आपके पास रिसोर्स है, आप उसको पढ़ेंगे। तो कम रिसोर्स ज़्यादा रिवाइज, ठीक है। यही होता है सही तरीका किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद करने के लिए। अब इसका मतलब मान लो कि आपके पास कम रिसोर्स है और वो सफिशिएंट नहीं है, ऐसे थोड़ी। अगर नोट्स भी आप बना रहे हो तो ऑफकोर्स वो सारे टॉपिक को कवर करेगा ही। सो कम रिसोर्स रखो एंड ज़्यादा उसको रिवाइज करने की कोशिश करिए। आई नो टाइम कम है तो उसको मैनेज करके काम योर सेल्फ एवरी डे। हर दिन अपने आप को याद दिलाओ कि सब ठीक है, सब नॉर्मल है, सब सही होगा। काम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर है कलेक्ट इंटायर रिसोर्स। जितना भी है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, स्टैंडर्ड बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, सिलेबस हो गया, एनसीईआरटी हो गया, इन सबको एक जगह कलेक्ट कर ले। ये नहीं कि आधी चीज़ें नहीं है, एक जगह कलेक्ट रहने से टाइम कम वेस्ट होता है। गिव द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स यू वांट। ये चीज़ होती है कि 2 अटैम्प्ट्स के बाद छोड़ दो, 3 अटैम्प्ट्स के बाद छोड़ दो। देखो लाइफ आपकी है, आपको डिसाइड करना आपके सर्कमस्टांसेस। 6 अटैम्प्ट्स हैं, आप जितनी बार चाहो अपने हिसाब से आप दे दो, क्योंकि आपको पता है आपकी लाइफ की सच्चाई, किसी और को नहीं पता है। वो तो लोग बस अपने हिसाब से एक ग्राफ दे देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको वो मान ही लेना। आप अपने हिसाब से करो, अपनी लाइफ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड इसके अलावा नो वन कैन स्टॉप यू। ये बात हमेशा याद रखना कि किसी को हक नहीं है कि वो आपको रोक सके। तो जितनी बार अटैम्प्ट देना चाहो आपकी चॉइस है, आप फ्री हो, कोई भी हो, मत सुनना और ख़ुद की सुनना। सो यस, बस यही है कि जब यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो तो इन सब चीज़ों पे फोकस रहो। एनसीईआरटी रखो अपने पास, उसको पढ़ो, सिलेबस, न्यूज़पेपर, आंसर राइटिंग, मेंस के लिए कंसेप्ट क्लैरिटी, सब्जेक्ट वाइज रिवाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेस रिसोर्स, काम योर सेल्फ एवरी डे। हर दिन खुद से थोड़े टाइम बात करो, कलेक्ट इंटायर रिसोर्स एंड जितने अटैम्प्ट्स चाहे दो, एंड किसी के कहने से मत रोको। और इसके अलावा लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि बहुत सारे यूज़फुल कंटेंट आते रहेंगे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।